हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5वीं का मैथ का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र हल करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। हूबहू यही पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये इसका जो पूर्णांक है वो आपके 80 नंबर का है और इसकी समय अवधि रहेगी वो 2 घंटे और 30 मिनट का है। आपको इसके अलग से आपको कॉपी नहीं दी जाएगी लिखने के लिए। आप जो भी लिखना है सभी जो हल है वह सभी आप इस पेपर के अंदर ही करना पड़ेगा। अलग से आपको कोई कॉपी नहीं दी जाएगी लिखने के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे रोल नंबर लिख देना है अंकों में, और फिर रोल नंबर लिखने हैं आपको शब्दों में, और उसके बाद निर्देश दे रखे हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उनके सम्मुख अंक बार दिए गए हैं उनके सामने। तीसरा है सभी प्रश्नों के उत्तर मूल्यांकन पत्रक में ही दे रखे हैं और सभी प्रश्न के किसी भाग को न फाड़े न मोड़े और न ही अलग करना है। यानी आपको आंसर है वो भी इसी सीट के अंदर ही लिखना है, न अलग से कॉपी मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो व्यवस्थित तरीके से लिखना है, काट छाट नहीं करनी, कार्य को पेपर को गंदा नहीं करना है। रफ कार्य हेतु आपको साइड में अलग से कॉलम दे रखा होगा, वहाँ पे आप रफ कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न दे रखा है खंड अ का, और खंड अ के अंदर आपके अबसिद्ध वाले प्रश्न हैं और 15 प्रश्न दे रखे हैं अबसिद्ध वाले, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। यहाँ साइड में दे रखा है ये रफ कार्य के लिए, आपको रफ कार्य की आवश्यकता है तो आप यहाँ रफ कार्य आप कर सकते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कुछ संख्या दे रखी है जिसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो पहले में दे रखे हैं 40,000 दे रखा है, फिर 5,000 है, 7,000 है, 70 है और प्लस करके 2 संख्या का रूप है। इस प्रकार दे रखा है। इसको सभी को जोड़ के इसका क्या आंसर आएगा वो हमें लिखना है। तो इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो इसको जो जोड़ेंगे तो इसका आंसर है वो इस प्रकार आएगा। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे जो पहला दे रखा है उसको लिख देंगे, उसके नीचे 5,000 लिख देंगे, उसी के नीचे फिर 700 लिखेंगे, उसके बाद में 70 लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे हम 2 और इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शन सही है वह राइट आंसर हो जाएगा, यानी अ है वह राइट आ जाएगा। दूसरा दे रखा है 406 प्लस 313 का हल होगा। 406 और 313 को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 719, यानी ब है वह राइट आंसर इसका। तीसरा क्वेश्चन है 15 गुणा 12 का हल होगा। 15 को 12 से गुणा करना है। 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180 आंसर आएगा, यानी ब है वो इसका राइट आंसर रहेगा। चौथा क्वेश्चन है एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये है तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। एक कुर्सी का 300 है तो 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। तो 300 को 5 से गुणा करना है। 300 को 5 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 300 को 5 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1500 रुपये हो जाएगा, यानी इसका स है वह राइट आंसर रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है 14 का विचलन आधार 10 है। विचलन आधार ज्ञात करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके +4 यानी 4, यानी 10 से 4 अधिक है। छठा है 3 का गुणज है। 3 का गुणज कौन कौन सा जिसमें 3 का पूरा भाग जाता है वो 3 का गुणज होगा। तो यहाँ पे देखो 6 में भी 3 का जाता है और 15 में भी 3 का भाग जाता है, 11 और 8 में नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ भी सही है और द भी सही है, अ और द दोनों हैं यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन है 2/3 में अंश है। अंश कौन सा है वो बताना है। 2/3 दे रखा है, इनमें अंश कौन सा है। तो अंश है वो ऊपर वाला होगा और नीचे दे रखे है वो हर में माना जाता है। तो इसमें अंश कौन सा है, 2 है वो अंश है, यानी अ है वो इसका राइट आंसर है। 8वां क्वेश्चन है संख्या पैटर्न 7, 12, 17 रिक्त स्थान में अंक आएगा। इसमें कौन सा अंक आएगा। तो 7 और 7 में 5 जोड़े तो 12 हुए, और 12 में 5 जोड़े तो हो गए 17, और 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएंगे, यानी इसका अ है वो राइट, यानी 5 का अंतर है इसमें। 9वां क्वेश्चन 180 डिग्री का कोण कहलाता है। तो 180 डिग्री का कोण है वो सरल कोण कहलाता है, यानी अ है वो इसका राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है संख्या 12 को टेली चिन्ह के रूप में लिखेंगे। टेली चिन्ह के रूप में लिखना है। 12 दे रखी, 12 को टेली चिन्ह के रूप में लिखेंगे तो टेली चिन्ह इसको लिखेंगे, इसका स है वो राइट हो जाएगा। 4 तो खड़ी रेखा आएगी और एक आड़ी, 5 ये वाला और फिर प्लस आगे 2 दे रखेगी, यानी स इसका राइट है। 11वां है 1 मीटर में सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी अ है वह राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है आकृति का परिमाप होगा। आकृति देख रही है एक त्रिभुज और इसका परिमाप बताना है। तीनों भुजाएं दे रखी यहाँ पे 10-10 सेंटीमीटर का है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप इसका अपन हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे
तो इसका 30 आंसर हो जाएगा, यानी अ है और राइट है। 10 को 10 तीनों को जोड़ना है बस। 13वां क्वेश्चन, आयत का परिमाप होगा। आयत का परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप है, यहाँ पे दो दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आयत का परिमाप हो जाएगा, इसमें अ है वो राइट है, यानी 50 हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, भिन्न 5/10 को दशमलव संख्या में बदलना है। दशमलव संख्या में बदलना है, तो दशमलव संख्या में बदलेंगे तो यहाँ पे 0 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा आंसर में, यानी अ है वो इसका राइट आंसर रहेगा, 0.5 आ जाएगा। 15वां है, 473 माइनस 296 का हल होगा। 473 में से 296 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? तो इनको घटाएंगे अपन, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 177 आ जाएगा, यानी इसका अ है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, उपयुक्त चिन्हों को कोष्टक स्थान में भरना है, चिन्हित भरना है। कौन सा बड़ा है, कौन सा समान है, कौन सा कम है, कौन सा बराबर है। 3 चिन्ह दे रखे हैं, तीनों को भरना है। 2979 दे रखा है और इधर दे रखा है 2932 दे रखा है। तो इसमें बड़ा कौन है? बड़ा है 2979 बड़ा है, तो ये चिन्ह है वह इस प्रकार रहेगा। दूसरा है 8952 और इधर 8952, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लिखना आपको। तीसरा है 5423 और 5432 है, तो 5400 इससे बड़े हैं, तो इस प्रकार आपको लिखना है। चौथा है 3675 और 3675 दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह आएगा, दोनों बराबर हैं। फिर 5वां है 1/4 और 3/4 दे रखा है। 1/4 और 3/4, तो यहाँ पे 1/4 से 3/4 बड़ा है, यानी इस प्रकार होगा चिन्ह। छठा क्वेश्चन है 1/2 और 1/2 बराबर दोनों ही हैं, तो बराबर का चिन्ह करना है। 7वां है 1/3, फिर दे रखा है 1/2, तो 1/3 और 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है? तो यहाँ पे बड़ा है वो 1/2 बड़ा है। 8वां है 1/4 और यहाँ पर दे रखे हैं 2/3, तो इसमें बड़ा कौन है? 2/3 बड़ा है 1/4 से, तो इस प्रकार का चिन्ह करना है हमें। चौथा क्वेश्चन है सत्य और असत्य कथनों को पहचाना और टिक लगाना कि सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। तो पहला देखिए, तीसरा का पहला है 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो ये राइट है। 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर है 10 सेंटीमीटर के बराबर नहीं होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर 55 + 45 का योग 100 होता है। 55 और 45 का योग 100 होता है, सत्य है, तो सत्य लगाना है। चौथा है 352 - 52 का मान 200 होता है, तो ये गलत है, यहाँ से 200 नहीं होता है। 5वां है 12 × 10 का मान 120 होता है, तो 12 × 10 का मान 120 होता है, राइट है, सही है। छठा है समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, सही है, समकोण 90 डिग्री को कहेंगे। फिर 125 में 5 का भाग देने पर मान 25 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, सही है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है ख अ इसका को मिलाना है ख स्तंभ से, अ को ब से मिलाना है, मिलान करना है। 180 डिग्री को सरल कोण कहते हैं, यानी दूसरे से मिल जाएगा, सिंपल एंगल। फिर 90 डिग्री को न्यून कोण कहते हैं या समकोण कहते हैं, तो इसको समकोण कहेंगे, तो तीसरे से मिलान देना है। फिर है 65 डिग्री को कहेंगे न्यून कोण। चौथा है 124 डिग्री को बोलते हैं अधिक कोण। 5वां है डायग्राम दे रखा है, 3 भाग दे रखे हैं डायग्राम के, एक भरा हुआ है और 2 खाली हैं, तो एक भरा हुआ है 2 खाली हैं, तो इसके सामने कौन सा आएगा? एक भरा हुआ 2 खाली, तो ये आएगा 1/3। यहाँ पे 3 डायग्राम दे रखे हैं, 2 भरे हुए 1 खाली हैं, तो 2 तो भरे हुए हैं 1 खाली हैं, तो इसका है वो आ जाएगा आपके 7वां, यानी ये 2 हैं ऊपर वाले भरे हुए और 1 खाली। 7वां है 2 भरे हुए हैं इसमें डायग्राम में और 3 कॉलम खाली हैं, 2 भरे हुए और 3 खाली, 2 भरे हुए और 3 खाली वाला कौन सा है? ये कुल मिला के 5 हैं, तो 2/5 हो जाएगा। 8वां है 4 दे रखे हैं 1/4, तो 1/4 सामने वाला ही मिल जाएगा इसमें। तो 9वां देखिए, 9वां को मिलाना 125 और 25, तो 150 और
125 में से 25 घटाए तो हो जाएगा 200। पांचवा है खंड ब, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरने हैं 1 से 4 तक। तो देखिए यहाँ पे 15 दे रखे हैं, 8 और 7 दे रखे हैं, 8 और 7 जोड़ेंगे तो ऊपर वाला 15 आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 9 और 10 जोड़ेंगे तो 19 आ रहे हैं। तो 20 वाले दो जोड़ेंगे है ना, 9 और ये 20 वाले जोड़ेंगे 9 और 8, तो यहाँ पे 20 वाले खाली कॉलम में आ जाएगा आपके 17, ठीक है ना, 17 आ जाएंगे। फिर 17 और 15 जोड़ेंगे तो 17 और 15 जोड़ेंगे तो ऊपर वाले कॉलम में आ जाएंगे 32। फिर यहाँ पे 17 और 19 दोनों जोड़ेंगे तो इधर वाले कॉलम में आ जाएंगे 36, इधर वाले कॉलम में आ जाएंगे 36। और यहाँ पे 36 और 32 दोनों जोड़ेंगे तो ऊपर वाले कॉलम में आ जाएंगे आपके 68। तो ये इस प्रकार आपका ये पैटर्न था, इस प्रकार का। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा दे रखा है आपके रिक्त स्थान दे रखी है। यहाँ पे 15 दे रखा, 15/9 दे रखे हैं। तो 3 का गुणा 5 से किया तो 15 हो गए, और 9 यहाँ पर भी 3 का करेंगे तो यहाँ पर 3 का करना पड़ेगा, तो नीचे खाली जगह में क्या आएगा 3 आएंगे। 2/5 तो यहाँ पर आ जाएंगे 6, ऊपर आ जाएंगे 6, यहाँ पर आ जाएंगे 6। फिर 14/7, फिर 21/7 तो यहाँ पे आ जाएंगे 2/3। यहाँ पे 2 का भाग गया, यहाँ पे 3 का गया। तो फिर 18,013 को अलग अलग किया है, 1 गुणा करके इस प्रकार, गुणा करके इस प्रकार किया, और फिर यहाँ आगे जाके तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 10 आएगा। फिर छठा क्वेश्चन है असत्य और असत्य की पहचान करनी। फिर सत्य और असत्य वाले हैं। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। 120 सेंटीमीटर 1.2 मीटर के बराबर होता है। 2250 मीटर 2.250 किलोमीटर के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, ये भी राइट है। चौथा क्वेश्चन है 150 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो 150 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर नहीं होता है, असत्य है। आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर व चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो परिमाप 100 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल होगा, सही है। आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है व चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत है। अगला है छठा, सातवां देखिए। सातवां है 3 का परम मित्र 6 है, तो 3 का परम मित्र 6 है, 3 का परम मित्र 6 नहीं है, असत्य है। आठवां है 50 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो 50 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, नहीं होता है, असत्य। सातवां क्वेश्चन है स्तंभ अ को ब से सुमिलित कीजिए, मिलान करना है। पहला दे रखा स्तंभ अ में त्रिभुज दे रखी है और इसको मिलाना है, तो 3 दे रखे, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, 14 तो 14 तीनों को क्या करना है, अपने को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर है वो 42 आएगा, तो ये दूसरे से मिल जाएगा सीधा सब। दूसरा है आयत दे रखा है 6 और 8, तो इसको पहले से मिला देंगे। तीसरा दे रखा है आपके, तीसरे को मिलेंगे हम चौथे से, सभी को जोड़ेंगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, और चौथे को मिला देंगे हम, पीछे बचा है तीसरे को 45 हो जाएगी। उसके बाद में टैली चिन्ह दे रखे हैं 5, पहला 5 है तो 5 का ये सातवें पे आ जाएगा। फिर छठा में दे रखे 5, 10 और 12, छठा 5, 10 और 2 12 दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखे हैं आपके, देखिए 5 ने 3 8, तो इससे 8 से मिल जाएगा। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे मिस हुआ है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, और ये 15 का 15 से हो जाएंगे। यहाँ पे 15 ना आके 12 आएंगे क्योंकि यहाँ मिस है। अगला है 8वां क्वेश्चन। एक आयत मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है, इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई
लंबाई गुणा चौड़ाई का सूत्र लगाएंगे तो 25 गुणा 30 करेंगे, 25 गुणा 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 250 मीटर आ जाएगा। कविता के घर से उसके विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है। तो कविता को विद्यालय जाने आने में कितना दूरी तय करनी, तो जाते वक्त 7 किलोमीटर और 300 मीटर चलना है, तो आते वक्त भी इतना चलना पड़ेगा। तो 7 और 7 14 14 किलोमीटर हो गए, और 300 मीटर ऊपर वाले 300 जाते 300 आते, तो 7 किलोमीटर और 600 मीटर चलना पड़ेगा कविता को। 10वां है, दी गई संख्या को पैटर्न को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे 29, फिर 24, फिर 19, फिर 14 दे रखे हैं। इस प्रकार पैटर्न को आगे बढ़ाने घटाने पर, यहाँ पे घट रहे हैं, घटाने पर यहाँ पे आ जाएंगे आपके 9। 11वां, निम्न मैथ को हल कीजिए। जोड़ना है, जोड़ करनी है, तो इनको जोड़ करेंगे। 4 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 4 और 2 8 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे 4 और 5 9, और 9 का 9, और यहाँ पे 2 और 1 3, तो हो जाएगा यहाँ पे पहले की जोड़ हो जाएगी इस प्रकार 39 98। दूसरा घटाना है, तो घटाएंगे, 10 में से 3 गए तो पीछे रहे 7, 1 कम हो गया, यहाँ पे इधर से लाया हासिल लाया, तो यहाँ पे आ जाएंगे 8, और फिर इधर आएंगे 9, और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगी। फिर 12वां है, आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुण कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके निखिलम द्वारा गुणा करने पर 20 और 21। 13वां क्वेश्चन है, 21 व 28 का सबसे समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। समान, तो 21 बराबर 3 गुणा 7 बराबर 21 होंगे, और 28 को आ जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 7, यानी 7 वो हो जाएगा सबसे समान गुणनखंड, यानी राइट आंसर 7 आ जाएगा इसमें। अगला, चांदे की सहायता से 90 डिग्री कोण बनाइए। तो ये चांदे की सहायता से, यहाँ स्केल की सहायता से आप एक सरल रेखा खींचनी है, और यहाँ बीचों बीच एक खड़ी रेखाखंड खींचना, और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री का कोण ये, और इधर भी हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। इस प्रकार का आपको कोण बनाना है 90 डिग्री का। 15वां है, छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी। तो बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है। 20 कॉपियों का मूल्य है वह 360 है। तो 360 में आपको 20 का भाग देना है, 0 से 0 काट देंगे, 2 को 36 में गया तो हो गया 18। तो एक कॉपी का मूल्य हो जाएगा 18 रुपये। एक कॉपी का मूल्य हो जाएगा आपके 18 रुपये हो जाएगा एक कॉपी का मूल्य। इस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर आने वाला है। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।